क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसको देखिए कैसे होगा। इसका पहली एक्सरसाइज है 2.1 की, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़ा। अगर आपके नीचे नंबर ना लिखे हों तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। 7 5 2 बार 7 लिखा, एक बार हटा ली, 7 5 3, तो इसमें आप पहले लिखते 3, फिर लिखते 5, फिर लिखते 7, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। लेकिन जब फ्रैक्शन में हो तो बिल्कुल ऐसा ना करिएगा कि जो 3/5 वो पहले लिख दिया, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, गलत हो जाएगा। इसका तरीका ये है, पहले या तो नीचे वाले नंबर सेम हो तब ऐसा चल जाएगा। नीचे 8 लिखा है तो सब में 8 8 लिखा हो नीचे सबके, तो अभी ऐसा चल जाएगा कि 3 पहले लिख दिए, फिर 5, फिर 7, है ना। लेकिन यहाँ पे सबके नीचे नंबर अलग अलग है, सेम नंबर नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सेम बनाने के लिए इन सब का एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए कैसे लेते हैं। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनको सेम कैसे बनाएंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। 8 6 4 5 कॉमा लगा के सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 के टेबल में एक भी नंबर आता है तो 2 से करेंगे। 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 5 नहीं आता, उतार दिया। 2 2 द 4, 3 नहीं आता, 2 1 द 2, 5 नहीं आता, 2 1 द 2, 3 नहीं आता, 1 5 नहीं आता, 3 1 द 3, 5 नहीं आता, उतार दिया। फिर 5 1 1 1 5 1 द 5, ख़त्म। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आया 3 बार 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। अब 2 to the 4 to the 8, 5 8 3 the 24 इंटू 5 5 4 the 20, 5 2 the 10, 2 12, 120 एलसीएम आ गया। समझ में आई बात, कैसे एलसीएम निकलता है भाई। हम सबको इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें, आप इधर से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। 2 to the 4 to the 8, 8 5 the 40, 43 the 40 के 3 नोट होंगे, 40 80 3 120, ठीक है। एलसीएम आ गया 120। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले आपके पास 7/8 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो 8 है। इसका डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 120 जो एलसीएम आया है। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, ये मेन सोचने वाली बात है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप 8 से 120 को डिवाइड कर लिए, 120 को डिवाइड कर लिए, आपको पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो 8 1 द 8, 8 2 द 16 ज़्यादा हो जाता, 12 में से 8 गया 4 0, 8 5 द 40, कितना आया 15। तो आप क्या करेंगे, 15 जो आया है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 द 105, 15 8 द 120। देखिए नीचे अपने आप 120 बन गया, ऊपर कुछ भी बने उससे फ़र्क नहीं। अब आप 5/6 उतारेंगे। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए 120, क्योंकि नीचे वाला नंबर सबका सेम करना है। तो हमने अभी दूसरा नंबर ये उतारा है और इसका डिनोमिनेटर 6 था, 6 से हमें 120 बनाना है। क्लियर है। तो हम 6 को 120 कैसे बनाएं, अगर हम 6 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 6 20 था 120, तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो 5 2 द 10, 0 लगा दिया, 6 2 द 12, 0 लगा दिया। अब हमने ये 7/4 उतारा, 4 डिनोमीटर है, इसको हमें क्या बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें। इसका डिनोमीटर कितना होता है 120, तो 4 से 120 को डिवाइड करेंगे इस तरह से, आंसर आएगा आपका। यहाँ पे आंसर आगे इसका आएगा 30, 4 3 द 12 होता है ना। तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई कर, जिससे नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। और 7 3 द 21, 210 हो गया, उससे ऊपर से कुछ नहीं मतलब है, नीचे देखते हैं। अब हम 3/5 उतारेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 2 द 10, 5 4 द 20, 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 120 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 120 बनाना है। 5 से हमने 120 को डिवाइड किया, 24 आया। 5 2 द 10, 5 4 द 20, ठीक है, इसीलिए 24 से मल्टीप्लाई किया। 24 3 द 72। अब आप गौर से एक बार देखिए कि ये सारे नंबर यानी कि 7/8 अब क्या बन चुका है, ये 105/120, 5/6 जो इसका दूसरा नंबर था 100/120 बन चुका है। 7/4 जो इसका तीसरा नंबर था वो 210/120 बन चुका है। 3/4 इसका क्या तीसरा चौथा नंबर था, तो ये 72/120 बन चुका है। अब हमें, अब जब नीचे वाले नंबर सेम हो गए 120 120 120, और अब हमें असेंडिंग में करना आसान हो गया या डिसेंडिंग में करना आसान हो गया, क्योंकि 120 हो गया तो 120 सबका छुपा लिए, नीचे वाले नंबर सबका छुपा लिए। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, जब नीचे वाला नंबर छुपा लिया 120 120 छुपा लिया तो सबसे छोटा कौन सा है 72/120, उससे बड़ा 100/120,
उससे 105/120, सबसे बड़ा 210/120। अब हम देखेंगे 72/120 था किसका, 3/5 का, फिर 100/120 था किसका, 5/6 का, 105/120 था किसका, 7/8 का, और 210/120 7/4। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में रेंज। सबसे छोटा 3/5 था, उससे बड़ा 5/6, उससे बड़ा 7/8, उससे 7/4। समझ में आई बात। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके लिए SW सेम इसी पैटर्न पे होंगे। सबके आंसर कमेंट में बताइए। डिसेंडिंग वाले भी सेम ऐसे ही होंगे, सेम ऐसे ही करिएगा। LCM लेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एक एक फ्रैक्शन उतार के, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर छोटा। डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, असेंडिंग या इंक्रीजिंग बात एक होती है, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग बात एक होती है। ठीक है, करके इन सबके आंसर कमेंट बताइए।